बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। होम एक्स पेंट्स पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ ब्रांड है। घर बनाए, दफ्तर बनाए, जो कुछ भी बनाए, पेंट सिर्फ होम एक्स का लगाएं और होम एक्स के रंगों से भरा स्टार्ट होने जा रहा है जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। और इसकी ट्रॉफी की रुनुमाई भी अब कर दी गई है। कौन जीतेगा ये ट्रॉफी? 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। लेकिन कहां से आएगी, पाकिस्तान से या इंग्लैंड से? ये एंटरटेनमेंट पाकिस्तान वालों के लिए होगी या इंग्लैंड वालों के लिए? इसके लिए तो हमें मैच का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी ही एंटरटेनिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर आजम ने, जिससे बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं जो मैं चाहूंगा कि आपको भी पता चले, क्योंकि बाबर आजम ने बताया है तो हम सबको उन चीजों का पता होना चाहिए। बड़ी मजा आया बाबर आजम की वो सुन के, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। लेकिन एक बात उसमें क्लियर हो गई कि बाबर आजम अपनी जिद पर कायम है और जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं, वो होने वाला नहीं है। क्या होने वाला नहीं है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपको तफसील से जरा बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की जो जर्सी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो आ गई और उसके ऊपर बड़ी बड़ी मीम्स बन रही हैं और बताया जा रहा है कि ये और वो। तो मेरा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा सैलाब जदगान के लिए एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। बड़ा जबरदस्त किस्म का जेस्चर दे रहे हैं। ये गेस्चर नहीं होता, द वर्ड इज जेस्चर। तो जेस्चर दे रहे हैं पाकिस्तान के, जो कि बड़ा जबरदस्त है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं जनाब, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatshyo और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। जनाब बाबर आजम आज आए हैं मंजर आम पर। प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जो है वो T20 वर्ल्ड कप की ऑब्वियसली जो किट है, ऑफिशियल किट, वो भी जेबे तन कर रखी थी और तन के खड़ा है अब कप्तान। ये हम बाबर आजम के बारे में भी कह सकते। वैसे तो इमरान खान के फॉलोअर्स उनके बारे में कहते हैं कि खैर वो तन के नहीं कहते, वो डट के खड़ा है कहते, लेकिन यहां तन के खड़ा है कप्तान, क्योंकि बाबर आजम साहब जो है वो अपनी उस पर बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है। मजे की बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ऐसा जाहिर किया है कि कुछ गलत है ही नहीं पाकिस्तान टीम के अंदर। यानी आप भी हंस लें इस बात के ऊपर। बाबर आजम कह रहे हैं कि जी हमारी ओपनिंग जोड़ी बहुत शानदार है, हमें रन रेट का मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हमने 50 रन भी बनाए हैं, 60 भी बनाए, 50 भी बनाए हैं पावर प्ले में, 60 भी बनाए, यानी बहुत ज्यादा रन बनाए। दुनिया बाय द वे 70-80 भी बना रही है। पर इस पे वो कहते हैं कि गिनती चुनती की उन्होंने 50 या 60 बनाए हैं। उन्होंने कहा जी हमने 200 भी चेज किया है, हमने 200 बनाया भी है। वेल डन। किस वजह से बनाया ये भी बता दें। लेकिन उस पर वो ये भी खुश है कि जनाब अगर मैं नाकाम हो रहा हूं तो नीचे से मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये कौन सा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है और कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे तो खैर बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा मसला ये है कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि जी मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े क्रूशियल मैचेस उन्होंने जिताए। तो मुझे ये बता दें कि सर ये जो मैच होता है जिसको फाइनल कहते हैं, क्या इससे भी क्रूशियल कोई मैच होता है? तो इसमें तो आपके मिडिल ऑर्डर पे बात आई तो मिडिल ऑर्डर ठुस हो गया। इफ्तिखार अहमद जो है वो आप मैच को फिनिश नहीं कर सके। खुशदिल शाह बिल्कुल ही डामाडोल हो गए। आसिफ अली पहली बॉल पे आउट हो गए। तो इस सिचुएशन में आप कैसे कहेंगे कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैच जितवा रहा है? अगर एक मैच में नवाज ने मैच जितवाया और एक में खुशदिल ने मैच जितवाया, तो आप क्या समझते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर ठीक हो गया? फखर जमान अगर एक मैच में 50 कर लेते हैं और बाकी सब मैचेस में नाकाम गए हैं और आपकी टीम को नीचे लगा के गए, तो आप क्या समझते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर कामयाब गया? अपर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कामयाब गया? सर ये अगर आप देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर कोई खामी है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं, तो फिर उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? ना आप कहते हैं कि कोई स्ट्राइक रेट का मसला है, वो कहते हैं मेरा स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम
ठीक खेल रहे हैं। उसने कहा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह हम बड़ी जबरदस्त सीरीज खेलेंगे। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो बिल्कुल रेडी नहीं है कि अपनी ओपनिंग को सेक्रीफाई करें टीम के लिए। वो बिल्कुल तीसरे नंबर पे आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो और रिजवान मिलकर जो है वो जबरदस्त करने की कोशिश करेंगे और ओपनिंग में शानदार परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो कोई खामियां वगैरह हैं वो कहते हैं कि जी हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साहब कि यहां तो सब ठीक है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, इधर से हम गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं ओए बाबर ने ये कर दिया, ओए मिडिल ऑर्डर में ये हो गया, फलां को निकालो, फलां को डालो। उधर कोई टेंशन ही नहीं है, उधर कोई टेंशन ही नहीं है। वो कह रहे सब ठीक चल रहा है, पाकिस्तान जबरदस्त टीम है, सिलेक्शन जबरदस्त है, हर चीज जबरदस्त है, हमारी ओपनिंग जोड़ी जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर जबरदस्त। तो सर बॉलिंग तो वैसे ही जबरदस्त है, वो तो हम उस पर तो एतराज करते नहीं। तो इतनी जबरदस्त टीम को अब हम सपोर्ट ना करें तो फिर तो व्यूअर ज्यादती होगी ना। और इतना जबरदस्त कप्तान जो शानदार किस्म की बातें कर रहा है, जो कह रहा है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आकिब जावेद को जो कह रहा है कि यार इसको क्या पता क्रिकेट का तो मुझे पता है। मतलब असल में तो यही बात उन्होंने कही ना। उन्होंने कहा कि हम कोई बात नहीं, हम गौर ही नहीं करते। उन्होंने कहा कोई बोलता रहे, हम कोई गौर नहीं करते, हम बाहर की बातों को अंदर नहीं लाते, हम अपने काम से काम रखते हैं। वो सीधी सी बात हो गई। उसने ये कह दिया कि जिसने जो बकवास कर रही है वो करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर बात यह है बाबर आजम साहब कि आपसे पहले लोग भी यही कहा करते थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में फिर वो हमसे राब्ता करते थे कि जनाब हमारे बारे में बात करें, कोई बात उठाएं, हमारे बारे में बात उठाएं। पहले आपसे बड़े बड़े सुरखाब थे इस क्रिकेट टीम में, जो फिर बाद में मीडिया से राब्ता करते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू ही ले लो, मैं तो इररेलेवेंट हो गया हूं। तो किसी को इररेलेवेंट होते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बाय द वे मैं सीरियस नोट पे आपको कहूंगा, आप जाके बाबर आजम की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। बाबर आजम बाकायदा उसमें जो है वो जिसको कहते हैं ना झींप झींप के जवाब दे रहे थे और ऐसे फील हो रहा था कि ही इज अंडर प्रेशर, ही इज अंडर प्रेशर। क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह के सवालात भी कभी उनसे नहीं किए गए, क्योंकि वो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं और जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सब लोग खुश होते हैं। अब वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे और उसके ऊपर वो एशिया कप भी जीत नहीं सके और जिस तरह की वहां पे परफॉर्मेंस हुई, अब वो माने या ना माने, ओवरऑल उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आकिब जावेद की बात के ऊपर उन्होंने कहा आकिब जावेद जो है वो उनको इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए और उनको पता है कि किस तरह का प्रेशर होता है और क्या नहीं होता। वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए तो बड़े प्रेशर में है बाबर आजम। आज लग रहा था कि बड़े प्रेशर में, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे आगे बैटिंग कर लेंगे तो सर ये मुझे तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम आज की जो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनसे ये होता हुआ इससे तो दिखाई नहीं देता। उनसे पूछा भी गया है तीसरे नंबर के हवाले से, लेकिन इसके ऊपर जो है वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग आपको करनी चाहिए। मुख्तसर सी एक 4-5 सवालों की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद बाय बाय टाटा। बहरहाल जैसा भी है जी, वेल डन। हम तो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम गलत हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सीरीज जीतिए, आप T20 वर्ल्ड कप जीतिए, हम आपको अपने सर आंखों पे बिठाएंगे और खुद को गलती वाले तरफ तस्लीम करेंगे, खुद को गलत तस्लीम करेंगे और अपना जो है वो सर हम कहेंगे जी कि सर तस्लीम हम करते हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक कहते थे, हमको तो समझ नहीं है, आपको बहुत समझ है और आपकी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बहरहाल जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की तकरीब रूनुमाई यानी उसकी ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई हो गई है, अनवीलिंग सेरेमनी, और उसमें बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी और बड़े ज़बरदस्त दोनों कप्तान लग रहे थे। जॉस बटलर ने जो है वो रूनुमाई की है, तो इसका मतलब जॉस बटलर हमें पाकिस्तान में खेलते हुए नजर आएंगे, यानी 1-2 मैचेस में वो हमें ज़रूर दिखाई देंगे। और जब यहाँ कराची में और फिर लाहौर में जब हाउसफुल क्राउड आएगा ना, तो ये हो नहीं सकता कि जॉस बटलर फिर मैदान में ना उतरे, तो वो उतरेगा और जब वो उतरेगा तो उसको देखने का मजा तो आता है सर। तो दुनिया का बड़ा बल्लेबाज है और बड़ा पावर हिटर है, बड़ा जबरदस्त स्ट्राइक करने वाला बल्लेबाज है और मैच का पांसा पलटने वाला बल्लेबाज है, तो उसको देखने का तो मजा आएगा, पाकिस्तान के फैंस भी उसको एंजॉय करेंगे। सो होपफुली ये सीरीज बड़ी जबरदस्त होगी इंशाल्लाह जी। ट्रॉफी की जो है वो रूनुमाई हो गई है, अब बस एक दिन का 24 घंटे का ऑलमोस्ट वक्फा है और उसके बाद हम मैच देख रहे होंगे और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में
कुछ हैरान कुन चीजें आ रही हैं जो इसके फौरन बाद मैं वीडियो आपके साथ, सिर्फ कुछ चीजें मुझे कंफर्म करनी है, वो कंफर्म करके आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। जो प्लेइंग 11 मैं और आप समझ रहे हैं, मुझे खबरें कुछ इस किस्म की मिल रही हैं कि वो नहीं हो रही, और वहां भी कोई सरप्राइज मिलने वाला नहीं है। ये आपको हिंट दे देता हूं कि अगर आप कुछ सरप्राइज चाह रहे हैं तो सरप्राइज इस तरह मिलेगा कि कोई सरप्राइज ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की किट आ गई है जनाब, और बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी कि, बहुत से लोग उसको अच्छा भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, अच्छी लग रही है किट, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये तो वाटरमेलन है, ये तो कद्दू है, ये फलाना है, और साथ साथ उसके मीम्स बन रहे हैं। अरे देखिए भाई, मैं समझता हूं कि किट इतनी काउंट नहीं करती, सॉरी सर, ठीक है जैसी भी बना दी है जबरदस्त है, पर प्लीज जो भी साढ़े वो लोग कच्चा पा के चले जाओ, पर प्लीज जीत के आओ यार, प्लीज जीत के आओ। इट डजंट काउंट कि आपने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ, वो कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही, यार हमें जीत चाहिए। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एंड रिजल्ट, कि एंड रिजल्ट क्या आता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, यकीन करें किसी ने गौर ही नहीं करना कि ये किट कैसी थी और किट कैसी नहीं थी, ये किट की किट लगा दें, लेकिन सर मैच जीते, सीरीज जीते, आगे टूर्नामेंट जीते, आप हमारे जनाब सर आंखों पे हम सारी गलतियां अपनी तस्लीम करेंगे और कहेंगे कि जिंदाबाद, कमाल हो गया। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज स्टार्ट होने में अब चंद घंटे बाकी हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको क्या लगता है? आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए हैं या आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डामाडोल नजर आया, उनका कुछ झोल नजर आई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला T20 मैच है, ये सैलाब जदगान के नाम कर दिया गया, फ्लड विक्टिम्स के नाम किया गया है। और इसमें जो बड़ा जबरदस्त जेस्चर, एक तो आपको पहले ही पता है कि इसकी जो गेट मनी है, यानी जितने भी टिकट्स के पैसे हैं, वो सारे के सारे फ्लड रिलीफ जो है वो उसमें फंड में जमा करवाए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में। और इसके अलावा जो एक और जबरदस्त एक इनोवेटिव सा काम किया गया है, वो पाकिस्तान की स्पेशल किट तैयार की गई है इस मैच के लिए, जिसमें पीछे जो नंबर है और साथ में जो नाम है उसको पानी में डूबा हुआ दिखाया गया है। ये बेसिकली सॉलिडेरिटी है, एक इजहार यकजहती है पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों के साथ कि जो इवन इस वक्त भी बड़ी मुश्किल हालात का शिकार हैं और जिनका सब कुछ पानी में डूब गया है। हमें उनको याद रखना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी मदद भी करें, जहाँ जिस जिस तरह से मदद कर सकते हैं मदद करें, और उनके लिए दुआ भी करें, क्योंकि दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें कुछ लगता भी नहीं है। दिल से उनके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह पाक उनको इस आजमाइश से फौरी तौर पर निकाले और हमारे मुल्क को भी इस आजमाइश से निकाले, और इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में फतह भी नसीब करे, और उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ भी फतह नसीब करे। हमारी बेस्ट विशेष है, हमें किसी से कोई गिला नहीं है, लेकिन बात यह है कि फिर अगर आप ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों की, तो फिर ये बाद में गले बढ़ती हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।